एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब अखिलेश यादव बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए रहे हों। हाल के दिनों में अगर देखें तो लगातार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या हर दिन हो रहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की ये नई रणनीति है या फिर समाजवादी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने की सियासी कवायद? आज हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि संघ की सक्रियता पर सपा प्रमुख की कैसी है नजर, आखिर कितनी गहरी नजर अखिलेश यादव ने आरएसएस पर बना रखी है, यह भी समझेंगे। और हर दिन पीडीए कहकर क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त दबाव बना रखा है? आज बात होगी अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात, या यूं कहें आज बात अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की करेंगे। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब अखिलेश यादव पत्रकारों को नहीं बुलाते हों या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हों। यह जरूर है कि हर दिन अपने किसी न किसी पार्टी की मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के तुरंत बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और हर दिन वो बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खूब हमले करते हैं, कभी सीधे, कभी परोक्ष, कभी इशारों में और कभी उपहास भी उड़ाते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले का कोई मौका अखिलेश यादव नहीं छोड़ते। लेकिन उसके लिए उन्होंने दिन में लगभग एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। अगर वो लखनऊ में होंगे तो 1:30 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही करेंगे। और अगर लखनऊ में नहीं होंगे तो जहां होंगे वहां प्रेस से बात करेंगे। अमूमन अखिलेश यादव अगर पिछला 5 साल देखें, जब योगी सरकार आई थी, पिछले 5 सालों में उन्होंने प्रेस इंटरैक्शन से थोड़ा खुद को दूर रखा था और जरूरत पड़ने पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। लेकिन अब वो हर मुद्दे को हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जाति को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने थानों में और हर जिले में जातियों की पोस्टिंग को मुद्दा बनाया है, और जिस तरीके से उन्होंने हर दिन पीडीए अखिलेश यादव कह रहे हैं, बीजेपी धीरे धीरे इससे दबाव में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये कि हर दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के ऊपर एक दबाव बनाता जा रहा है। और बीजेपी अब अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कम बातें करते हैं, कभी कभी बोलते हैं, लेकिन बीजेपी के संगठन और बीजेपी पार्टी को अखिलेश यादव के हर बात का जवाब देने आना पड़ता है। कभी कभी तो बकायदा बड़े नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसी बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, ऐसे हमले कर रहे हैं कि बीजेपी अपने नेताओं को आगे करती है। खास करके इन दिनों दलितों के मुद्दे पर देखा जाए तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, लगातार जिलों में जाकर अखिलेश यादव ने एक दबाव की रणनीति बना दी है। जिस तरीके से रामजी लाल सुमन का मुद्दा उठा और रामजी लाल सुमन के मामले में जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, रंगी तलवारें करनी सेना ने लहराई, तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सेना बोलना शुरू कर दिया। करनी सेना का नाम तक नहीं लिया। यही नहीं, और दलितों के मुद्दे पर वो इतने मुखर हो गए कि बीजेपी ने अपने तमाम दलित नेताओं को आगे करना शुरू कर दिया। जो पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के नेता बयान देते थे, अब एक एक करके एक एक मुद्दे पर बीजेपी से अलग अलग नेता सामने आने लगे। हाल के दिनों में देखें तो दलितों के मुद्दे पर बीजेपी ने एक नया चेहरा सामने कर दिया है, असीम अरुण का। जी हां, असीम अरुण दलित बिरादरी से भी आते हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, डायनेमिक लीडरशिप मानी जा रही है इस वक्त उनकी। तो अगर दलितों की बात वो कर रहे हैं तो बीजेपी उन्हें आगे कर रही है। इसके अलावा पीडीए का तो हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि अखिलेश यादव अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जन भर से कम बार पीडीए का जिक्र करते हो।
यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि वो कभी कभी पिछड़े को पत्रकार भी कह देते हैं। पीडीए का एक नया नाम उन्होंने पीड़ित, दुखी शब्द भी इस्तेमाल उसके लिए उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा वो लगातार हर बात को पीडीए कहते हैं और पीडीए जैसे लोगों के दिमाग पर अब चढ़ता जा रहा है और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। यानी कि बीजेपी को इस पीडीए की काट नहीं सूझ रही। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता इसी पीडीए को अब पिछड़ा, दलित और अगड़ा कहने लगे हैं। यानी कि जो ट्रैक, जो लाइन अखिलेश यादव ने खींची उस पर बीजेपी को वो घसीट भी लेते हैं। लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमर भी रहता है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा हमले योगी आदित्यनाथ पर हो रहे हैं और वो भी खास करके जिलों की पोस्टिंग को लेकर। और उसकी वजह भी है, 2017 में जब बीजेपी सरकार में आई तो उसने एक तरीके से पूरे समाजवादी सरकार को, या यूं कहें अखिलेश सरकार को, एक यादववादी सरकार के तौर पर ब्रांड कर दिया था। यानी कि थानों में यादव, जिलों में यादव, कप्तान यादव। बीजेपी ने इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि उस वक्त पूरा का पूरा जो ओबीसी समाज था वो बीजेपी के साथ जुड़ गया। लेकिन पिछले चुनाव में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और उसके पहले विधानसभा का भी चुनाव हुआ तो ऐसे में ओबीसी में टूट दिखाई देने लगी थी। यानी कि ओबीसी के एक बड़े तबके का मोह भंग बीजेपी से होने लगा था और अखिलेश यादव को ये जो बदलाव था ओबीसी के वोटिंग पैटर्न का या ओबीसी के मिजाज का, वो उन्हें समझ में आने लगा था। और इसी वक्त जबकि इंडिया गठबंधन बन रहा था, इंडिया बन रहा था, इंडिया अलायंस, उसी वक्त अखिलेश यादव ने ये पीडीए शब्द कॉइन कर दिया और ये पॉपुलर इतना हो गया कि सारे लोग इस पीडीए के पीछे खड़े होते दिखाई दिए। हालांकि दूसरी पार्टियां पीडीए बोलने से बचती हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां इस पीडीए के इर्द गिर्द अपने को पा रही हैं, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। बीजेपी में भी जो सवाल अब पूछे जा रहे हैं भीतर में, वो पीडीए को लेकर ही पूछे जा रहे हैं। अगर ओबीसी बीजेपी के भीतर कहीं भी थोड़ा नाखुश दिखता है तो वो अंदर ही अंदर पीडीए की बात करता है और ये अखिलेश यादव का एक सफल प्रयोग इस वक्त कम से कम दिखाई दे रहा है। तो अगर हाल के दिनों में देखें तो जो मैंने चर्चा की कि जिस तरीके से 2017 के पहले समाजवादी पार्टी को एक खास बिरादरी की पार्टी और एक खास बिरादरी के नेता अखिलेश यादव को लगभग ब्रांड कर दिया था बीजेपी ने और उसका पूरा फायदा उठाया था, अब अखिलेश यादव वही बीजेपी के साथ कर रहे हैं। यानी कि पार्टी को और खास करके मुख्यमंत्री को वो एक बिरादरी विशेष का नेता और पार्टी में एक जाति विशेष का वर्चस्व, ये अखिलेश यादव की पूरी रणनीति है। बीजेपी को फिलहाल ये बहुत सूझ नहीं रहा कि आखिर उनके इस ब्रांडिंग से कैसे निकले। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले 4 जिलों की जो सूची जारी की और उस सूची में उन्होंने थानेदार, एसएचओ, ऐसे लोगों की जो लिस्ट जारी की, उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखिए इतने लोग तो एक खास बिरादरी से हैं। बकायदा उन्हें अब आजकल वो सिंह जी की लिस्ट कहने लगे और कल तो उन्होंने अपना जो ट्वीट किया उसमें कौशाम्बी का एक ट्वीट में उन्होंने बकायदा पाई चार्ट बना करके उन्होंने सिंह लिस्ट को जारी किया कि भाई एसएचओ और थानेदार और पुलिस में अगर 15 पद हैं तो 15 में 8 उन्होंने एक सिंह लिस्ट की चर्चा कर दी। हालांकि इसका खंडन तुरंत कौशाम्बी पुलिस ने ट्वीट करके किया। इससे पहले जब उन्होंने 4 जिलों की लिस्ट डाली थी और 4 जिलों के पोस्टिंग पर सवाल उठाए थे तो खुद डीजीपी को सामने आकर उनकी बातों का खंडन करना पड़ा था। लेकिन अखिलेश यादव इससे रुक नहीं रहे, ना ही उनके तेवर में कोई कमी आ रही है, ना ही वो इस बात को समझ रहे हैं कि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई खंडन कर रहा है कोई विभाग तो वो उसकी बात मान ले। बार बार अखिलेश यादव यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं अगर गलत है तो पुलिस को आगे न करे सरकार, खुद आकर खंडन करे। तो एक तरीके का माहौल इस वक्त बन रहा है जिसको अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हर रोज जिसे कहते हैं ना वेव आफ्टर वेव, यानी कि अगर समंदर की लहर है तो वो लहरें किनारे पर पत्थर को बालू करती है। तो अखिलेश को लगता है कि वो जब तक
इस सरकार को यूं ही घेरते रहेंगे तब तक उनका पीडीए मजबूत होता रहेगा और बीजेपी से ओबीसी का मुंह भंग होता रहेगा। तो आज अखिलेश यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनके हाल के बयानों को हमने डिकोड करने की कोशिश की। लेकिन एक बात और, अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में अपने करीबी सूत्रों के अगर उनके माने तो उन्होंने संघ की गतिविधियों पर नजर रखी है। संघ की गतिविधियों का मतलब कि संघ प्रमुख अगर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो सियासी तौर पर वो क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो संघ के भीतर कोई फीडबैक ले रहे हैं, क्या आरएसएस 2027 के चुनाव में अपनी ताकत कुछ अलग तरीके से झोंकने वाली है। तो अखिलेश यादव को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश जीतना है तो उन्हें आरएसएस जो काम पर्दे के पीछे से कर रहा है उस पर अपनी नजर रखनी होगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जो उनकी कोर टीम है वो लगातार इस बात की नजर रख रही है कि क्या आरएसएस को यहां सर्वे कर रहा है, क्या संघ प्रमुख को कोई फीडबैक दिया जा रहा है, और अगर किसी तरह का सर्वे या फीडबैक जा रहा है तो वो क्या है। क्योंकि बीजेपी से निपटने के साथ साथ अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती इस बात की है कि बीजेपी के पीछे खड़े आरएसएस के नेटवर्क से, आरएसएस की उस ताकत से कैसे लड़े जो चुनाव के समय वो झोंकती है। ऐसे में हर दिन एक चुनौती है अखिलेश यादव के लिए भी, और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो वो लगातार दबाव और माहौल बना ही रहे हैं। अब वो इस बात की भी कोशिश में जुटे हैं कि संघ की काट कैसे खोजी जाए। तो आज का यूपी में बस इतना ही। हम फिर किसी और दिन किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा लिखकर बताएं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं।